एंगल कैसे बनाते हैं और हम उसको 3D कैसे दिखाते हैं, ये भी शेडिंग के पर्पज से देख रहे हैं हम। प्यारे लाल से तुम्हारी दोस्ती हो जानी चाहिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि प्यारे लाल ही तुमको पर्सपेक्टिव ड्राइंग में हेल्प करेगा। जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया, बहुत ज़्यादा डार्क लाइट हो गया, वहाँ पे स्मच करो। एंगल कैसे बनाते हैं और हम उसको 3D कैसे दिखाते हैं, ये भी शेडिंग के पर्पज से देख रहे हैं हम। तो हमने क्या किया, हमने पहले एक लाइन बनाई, इसी एंगल के साइड में एक लाइन बनाई, ये उसके पैरेलल दूसरी लाइन बनाई, ये इसके पैरेलल तीसरी लाइन बनाई, ये और इस वाली लाइन के पैरेलल ये लाइन बनाई और उसके पैरेलल ये लाइन बनाई। उसके बाद ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट लिया और यहाँ से अटैच कर दिया, इस वाली लाइन के पैरेलल ये लाइन बनाई, इस लाइन को पीछे एक्सटेंड किया पैरेलल रखते हुए। फिर तुमने इसका हाफ लिया और उसका भी हाफ लिया ताकि इस वाले विड्थ के बराबर ये विड्थ बन जाए। उसी को आगे बढ़ाओ सेम डायरेक्शन में एंड ड्रॉ दिस। देखो एक चीज़ समझो, तुमको दोस्ती करनी पड़ेगी। किससे? प्यारे लाल से तुम्हारी दोस्ती होनी चाहिए। मैं बताऊंगा प्यारे लाल कौन है, क्योंकि मैं दिन भर पैरेलल बोलता रहता हूँ, इसीलिए मैंने उसका नाम रखा है प्यारे लाल। ठीक है, तो प्यारे लाल से तुम्हारी दोस्ती हो जानी चाहिए, बहुत बढ़िया। ओके, क्योंकि प्यारे लाल ही तुमको पर्सपेक्टिव ड्राइंग में हेल्प करेगा और प्रोडक्ट ड्राइंग में भी हेल्प करेगा। तो प्यारे लाल तुम्हारा आज से बेस्ट फ्रेंड है। कौन है बताओ बच्चों, क्या नाम है उसका बताओ? प्यारे लाल। ठीक है, प्यारे लाल तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है आज के बाद। तो हम देखेंगे कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, और फिर हमको देखना है शेडिंग। कैसे शेडिंग करेंगे देखो। ओके, तो ये लगेगा 3D में। मैं इसको करके दिखा रहा हूं, मैं बाकी को भी करके दिखाऊंगा। हमेशा याद रखना प्यारे लाल तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारा BFF है। ओके, प्यारे लाल तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उसके बगैर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्यारे लाल, हाँ? ओके, सी दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस साइड, और यहाँ पे अब प्रेशर अप्लाई किया, ढेर सारा प्रेशर, और धीरे धीरे प्रेशर कम करो। यहाँ पे वापस जाओ, बिना हाथ उठाए वापस जाके फिर से प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर रिलीज किया, प्रेशर अप्लाई किया। डोंट वरी इफ द लाइन इज गोइंग आउटसाइड एंड यू गेट दिस। ठीक है, इसके बाद अगर इसको फाइन और करना है तो आप इरेजर यूज करके बाहर के लाइंस को हटा दीजिए। बाहर के लाइंस को मैंने हटा दिया इरेजर यूज करके। बाद में, ये बाद में करेंगे। फिर क्या करेंगे? डार्क करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 डार्क। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे ये ऊपर का साइड है और ये नीचे का साइड है, तो जो ऊपर है वो लाइट एंड डार्क से ऐसे आ गया। नीचे क्या करेंगे? यहाँ पे अंदर है तो यहाँ डार्क करो, और सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लाइंस है उसी डायरेक्शन में शेड करना है। डार्क से धीरे धीरे प्रेशर कम करना है। ग्रेजुअली यू हैव टू डिक्रीज द प्रेशर हियर, एंड दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ठीक है, मुझे ये चाहिए तुम लोगों से। देखो, डार्क टू लाइट आया, ऐसा लगना चाहिए अंदर प्रेशर है, डार्क टू लाइट आना चाहिए। फिर इसके डायरेक्शन में पेंसिल का डायरेक्शन रखो, डार्क टू लाइट, डार्क टू लाइट, शेडिंग करो। वापस जाओ, स्मच करो। जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया, बहुत ज़्यादा डार्क लाइट हो गया, वहाँ पे स्मच करो और इसको लेकर आओ। मुझे ये चाहिए तुम लोगों से। ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है। फिर से देखो फिर से एक बार, फिर कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम
कोई जगह डिसाइड कर ले कि यहीं पे डार्क और यहीं लाइट करना है। जब तक अभी लाइट सोर्स नहीं डिसाइड किया ना बच्चों, और हमने कोई भी लाइट सोर्स हमने नहीं डिसाइड किया है, तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं। हाउ कैन वी शो आर ड्राइंग प्रैक्टिस विच वी हैड डन? You can show, see, Palak and everybody, you will, yes, Pyarelal is our best friend. So Palak and everybody, you will get time, you will get a chance to show your sketches. Whoever is performing very well, they will get this chance to show your sketches. ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कब वो दिखा सकते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। जब मौका आएगा मैं थोड़ा सा बोलूँगा अभी कि प्लीज़ लेट द स्टूडेंट शो द स्केचेस, तो वैसे ही आएगा। स्मूथ नहीं बन रहा है, धीरे धीरे स्मूथ आएगा बेटा, एक बार में नहीं आएगा ना, बार बार करना पड़ेगा। देखो मैंने इसलिए ज़्यादा बनाया ना, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया, तब जाके आएगा। ये बार बार करना है। फिर से देखो, अभी तुम लोग मेरा हाथ देखना, ठीक है? अभी लाइंस मत देखना, अभी इफेक्ट मत देखना, अभी सिर्फ मेरा हाथ देखना कैसे जा रहा है। उसको लेकर आ जाओगे अपने काम में तो आ जाएगा। देखो कहीं पे भी कर सकते हैं डार्क और लाइट, कहीं कोई रूल नहीं है कि यहीं पे डार्क करना है यहाँ पे लाइट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे भी डार्क और लाइट कर सकते हैं। तो मैंने इसको चूज़ किया, मेरा हाथ देखना, अभी लाइंस मत देखना, अभी मेरा हाथ देखना कैसे जा रहा है। देखो मैंने पेंसिल को पकड़ा हुआ है, इसका जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में पेंसिल को पकड़ा है मैंने। यहाँ पे डार्क से धीरे धीरे प्रेशर कम किया, लाइट धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाया और धीरे धीरे प्रेशर कम किया और वापस आए, फिर से स्मच किया और डार्क से लाइट किया। इधर ये आया ऊपर का पार्ट। देखो मेरा हाथ जो है ऐसे जा रहा है ना, मेरा हाथ जो है ऐसे जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है, पर पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। यहाँ से इधर नहीं आ रहा है, हाथ ऐसे जा रहा है, हाथ ऐसे जा रहा है, ये जाना चाहिए ऐसे। यहाँ से भी डार्क से लाइट, very light here and very light here. Now see the effect that we get. That's what I want. मुझे ये चाहिए तुम लोगों से, ठीक है? ये देखो, डार्क से लाइट, ओके, डार्क से लाइट। देखो HB पेंसिल से ही 6B का काम ले रहे हैं हम लोग, है ना? हम अगर प्रेशर पे कमांड ले आएंगे बच्चों, तो हम अपनी एक पेंसिल से बहुत कुछ कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, डोंट लेट द मीडियम कंट्रोल यू, यू कंट्रोल द मीडियम, यू डोमिनेट द मीडियम, ठीक है? आपको डोमिनेट करना है, आपको डोमिनेट होना नहीं है, आपको कंट्रोलिंग पोजीशन में आना है, समझे बच्चों? ओके, तो धीरे धीरे अथर्वा बेटा प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा, सबका हो जाएगा, सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन तो ये चाहिए मुझे आप लोगों से, ओके? The next thing is, after practicing this, I want you to practice curves also. See how to draw the curves. एक बार कर्व्स को देखो। अब ये जो कर्व बनेंगे ये तो एंगल में बना, ये जो कर्व बनेंगे ये पैरेलल कर्व्स बनेंगे, ओके? पैरेलल कर्व्स कैसे बनाते हैं? ऐसे 1 2 3 4 5, इस तरह से 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, ये। और करने के बाद क्या करना है आपको? जैसे आपने ये कर्व बना लिया जो पैरेलल कर्व है, ठीक है? पेज के, ये पेज है और पेज के सेम एंगल पे, जैसे ये पेज हमारा स्ट्रेट है, देखो ये पेज हमारा स्ट्रेट है ना? पेज के सेम एंगल पे, जिस एंगल में पेज रखा हुआ है ऐसे, उसी के एंगल पे ऐसे कर्व बनाना है, ठीक है? देखो ये पेज ऐसा है, कर्व भी ऐसा होगा, ओके? कर्व करने के बाद क्या करना है बच्चों? हमको परपेंडिकुलर लाइन देनी है। अब ये पेज का पैरेलल हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर जो बनाएंगे वो इससे पैरेलल होना चाहिए, ठीक है? तो ये जब पैरेलल आएगा और ये ऐसे आएगा तो एंगल बनेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे सीधा। यहीं पे तुम्हारी लाइन की प्रैक्टिस दिखाई देगी। सीधा, परपेंडिकुलर, 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 परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर। फिर इस कर्व के पैरेलल ये कर्व ले जाओ,
इसका यूज़ है, आगे मैं बताऊंगा कहाँ पे यूज़ है, ठीक है, पर ये करना है। इस कर्व के पैरेलल ये कर्व ले जाओ, देखना सब चीज़ों का यूज़ आएगा, अभी देखना तुम लोग आगे, और करना है जो मैं कह रहा हूँ वो ही करना है बच्चों, ठीक है। मेरी बात समझो। मैंने इतने बच्चों को ट्रेन किया आज तक, 20 साल हो गए मुझे ट्रेन करते हुए, तो मुझे पता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम आने वाली है। आएगी प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम आएगी, पर यू शुड प्रैक्टिस दिस। 9 बजे ख़त्म होगा लेक्चर, डोंट वरी, ठीक है पलक, बट यू मस्ट प्रैक्टिस दिस। इसको प्रैक्टिस करना है आपको, आप छोड़ेंगे नहीं जब तक नहीं हो जाएगा, प्रॉमिस करिए, ठीक है। आप छोड़ेंगे नहीं जब तक ये हो जाएगा, तो आप इसको करते रहिएगा। इसको कर्व में कन्वर्ट करो। यहाँ से कर्व देखो ये ऐसे गया है, यहीं से कर्व ऐसे जाएगा, यहाँ से कर्व ऐसे गया है, यहीं से कर्व ऐसे जाएगा। इसी तरह से बाकी को भी ऐसे ही करेंगे। ये लाइन के पैरेलल ये लाइन, उसके पैरेलल ये लाइन, उसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन, और इसके पैरेलल ये लाइन। इस कर्व के पैरेलल ये कर्व और ये राउंड, इस कर्व के पैरेलल ये कर्व और ये राउंड, इस कर्व के पैरेलल ये कर्व और ये राउंड, ठीक है। ऐसे ही बाकी सबको भी कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको भी देखते हैं कन्वर्ट करके कि क्या होता है। ये लाइन, ये लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन पैरेलल। अब देखो ये जो कर्व गया है ऐसे गया है, और ये कर्व भी इस तरह से ऐसे जाएगा। ये वाला जो लाइन इधर गया है और ये वाली लाइन इधर गई है, ये वाली लाइन भी इधर आएगी, और ये वाली लाइन इधर गई है, ये वाली लाइन भी इधर आएगी। बट मेक श्योर कि द लेंथ ओवर हियर एंड ओवर हियर should be same. Now the next thing, after doing this, the next thing is to convert this into a curve, which is this can be a, how this looks like, this can be a ribbon वाला टेक्सचर लेना है, सैटिन का टेक्सचर दिखाना है या फैब्रिक का टेक्सचर दिखाना है। तो फैब्रिक का टेक्सचर कैसे दिखाएंगे, स्मजिंग करके। देखो ये अंदर है, प्रेशर ज़्यादा डाला और एकदम लाइन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, और बहुत ही स्मूथली एकदम स्मूथ इधर लेकर आओ राउंड, और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करके लाइट कर दो, बस यहाँ छोड़ देना, यहाँ पे करना ही नहीं, यहाँ पे एंड पे करना ही नहीं। राउंड किया और कर्व कर दिया, राउंड किया और कर्व कर दिया, और यहाँ से ज्वाइन कर दिया। देखना ये अंदर गया है, ठीक है, तो ये डार्क होगा, ये बाहर आ रहा है तो ये लाइट होगा। यहाँ से डार्क, यहाँ से लाइट, और यहाँ पे बिल्कुल लाइट छोड़ दिया, फिर से लाइन दी और फिर से कर्व बनाया। फिर क्या किया, यहाँ पे डार्क प्रेशर ज़्यादा है, एकदम एक्सट्रीम प्रेशर है, और धीरे धीरे प्रेशर कम कर दिया, एकदम कम कर दिया, और कहीं पे हल्का सा डार्क कर दिया और लाइट कर दिया ऐसे, ताकि थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए। फिर से हम लाइन बनाएंगे, कर्व, इसको स्मूथ बनाओ ऐसे, 1 2 3, फिर से यहाँ से डार्क, क्योंकि अंदर है, और बाहर गए लाइट, और एकदम लाइट कर दिया। फिर से लाइन बनाई, स्मूथ बनाओ, ये डार्क, और यहाँ से आते 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 लाइट, स्मूथ बनाओ। ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। जब हम आइस बनाएंगे, शेड करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, सब जगह काम आएगा, ओके, सब जगह ऐसा ये काम आने वाला है। देखो 3D लग रहा है, शेड लग रहा है, रिबन के जैसा लग रहा है, ऐसा टेक्सचर आना चाहिए, ओके। समझ में आया बच्चों क्या करना है? फिर से देखो एक बार, इसको करके दिखा रहा हूँ मैं, ये वाले को देखो, ये कर्व बाहर है तो यहाँ पे लाइट होगा, ये कर्व थोड़ा सा अंदर गया है, यहाँ पे डार्क होगा, तो यहाँ से हम पकड़ेंगे और डार्क से प्रेशर बढ़ाएंगे, एकदम एक्सट्रीम पे प्रेशर। ये नहीं पेंसिल तोड़ दो, आराम से प्यार से
और शेड, डार्क से लाइट। वो कहते हैं ना, रुको ज़रा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करके चलना बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर कुछ ज़िंदगी में चाहिए तो थोड़ा सब्र करना सीखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो ये आया रिजल्ट, डार्क से लाइट। तो ये प्रैक्टिस अगर एक बार हो गई ना, एक बार हो गई ना, तो आगे समझ लो सब कुछ आसान है। क्योंकि आगे अपने को टेक्सचर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्सचर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो सब करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डार्क से लाइट, एकदम लाइट, फिर हम ये लाइन बनाएंगे, फिर हम ये कर्व करेंगे, डार्क से लाइट, ये फिर से डार्क से लाइट, फिर एकदम लाइट, एक कांस्टेंट प्रेशर और थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे, और स्मच कर दिया, वापस गए इधर, और यहाँ पे एकदम लाइट और छोड़ दिया, और यहाँ पे हल्का सा डार्क करके छोड़ दिया, और यहाँ से भी लाइन बनाई, यहाँ से भी स्मूथ लाइन बनाई, ये वापस गए, एकदम स्मूथ कर दिया, एकदम स्मूथ, आराम से, ये कर्व, फिर यहाँ से भी डार्क। ये प्रैक्टिस करनी है, लाइट लाइट, डार्क डार्क, एक्सट्रीम डार्क, लाइट 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 लाइट, जैसे जैसे बाहर निकल रहे हैं एकदम लाइट। और यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं, डार्क, ये डार्क, ये लाइन, देखो। तो तुमको लग रहा है 3D है, एकदम रिबन की जैसा एकदम स्मूथ आया है। और भी कर सकते हैं, कलर में भी कर सकते हैं, एकदम स्मूथ आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि 3D है। ये सब स्ट्रक्चर्स देखो कैसे लग रहे हैं, तो ये इफेक्ट आना ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। हमको ये करना ही पड़ेगा, अगर शेडिंग तुमको देखनी है, अच्छे से करनी है, ये करना ही पड़ेगा। तो उसमें जैसे जैसे लवन्य तुम्हारा फैब्रिक रिबन की जगह मेटल का लुक दे रहा है ना, तो उसमें तुमने क्या किया होगा, ज़्यादातर तुमने लाइंस के बीच में गैप छोड़ दिया गया होगा। ओके, तो बेटा लाइंस के बीच में गैप मत छोड़ो, उसको स्मूथ करो। देखो मेरा कितना स्मूथ है ना, ये देखो एकदम स्मूथ होना चाहिए कि बीच में गैप ही नहीं है। देखो देखो बीच में एकदम गैप नहीं है। तो ये करो बेटा, और थोड़ा सा पेंसिल को दबाओ, साइड से दबाओ, थोड़ा सा यहाँ से दबा के, डार्क से लाइट, डार्क से लाइट, तब आएगा, ये आना चाहिए। और ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आ जाएगा।